बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्वा उहद का दिन। हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा उहद के दिन अपने भाई से कहा, ऐ मेरे भाई, तुम मेरी ज़िरह ले लो। उनके भाई ने कहा, मैं नहीं लेना चाहता हूँ। जैसे आप शहीद होना चाहते हैं वैसे ही मैं भी शहीद होना चाहता हूँ। चनाचा दोनों ने वह ज़िरह छोड़ दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब जंग उहद के दिन लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले गए और उनको शिकस्त हो गई तो मैंने हुजूर को मक्तूलीन में ढूंढा, लेकिन आप मुझे उनमें नजर न आए। तो मैंने अपने दिल में कहा कि हुजूर भागने वाले तो हैं नहीं और आप मुझे मक्तूलीन में भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे फल से नाराज होकर अपने नबी को उठा लिया है। इसलिए अब मेरे लिए सबसे बेहतर सूरत यह है कि मैं दुश्मन से लड़ने लग जाऊं, यहाँ तक कि जान दे दूं। चनाचा मैंने अपनी तलवार की मयान तोड़ दी और फिर काफिरों पर जोर से हमला किया तो काफिर मेरे सामने से हट गए। तो क्या देखता हूँ कि हुजूर उनके दरमियान घेरे हुए हैं। बीला बनु अदी बिन नज्जार के हजरत कासिम बिन अब्दुर्रहमान बिन राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के चाचा हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे तो ये दोनों हजरत दीगर मुहाजिर और अंसारी हजरात के साथ लड़ाई से हाथ रोककर परेशान बैठे हुए थे। तो हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर के बाद तुम जिंदा रहकर क्या करोगे? उठो और जिस चीज पर हुजूर ने जान दे दी है तुम भी उस पर जान दे दो। चनाचा हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला अन्हु काफिरों की तरफ बढ़े और लड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि शहीद हो गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्मार खत्मी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंग उहद के दिन हजरत साबित बिन वहदाह रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने से आए और मुसलमान अलग अलग टोलियों में हैरान व परेशान बैठे हुए थे। तो ये बुलंद आवाज से कहने लगे, ऐ जमात अंसार, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं साबित बिन वहदा हूँ। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो क्या बात है। अल्लाह ताला तो जिंदा हैं, उन्हें मौत नहीं आती है। लिहाजा तुम अपने दीन को बचाने के लिए लड़ो, अल्लाह ताला तुम्हें गालिब फरमाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ अंसार खड़े होकर उनके पास आ गए। जो मुसलमान उनके साथ हो गए थे उनको लेकर उन्होंने काफिरों पर हमला कर दिया। हथियारों से मुसल्लह और मजबूत दस्ता उनके सामने खड़ा हो गया। उस दस्ते में काफिरों के सरदार खालिद बिन वलीद, अम्र बिन आस, इक्रिमा बिन अबी जहल और ज़रार बिन खत्ताब थे। चनाचा आप में खूब जोर की जंग हुई। खालिद बिन वलीद ने नेजा लेकर हजरत साबित बिन वहदाह रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया और उनको इस जोर से नेजा मारा कि आर पार हो गया। चनाचा वो शहीद होकर गिर पड़े और उनके साथ जितने अंसार थे वो सब भी शहीद हो गए। और कहा जाता है कि उस दिन वे लोग सबसे आखिर में शहीद हुए। हजरत अबू बीश रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंग उहद के दिन एक मुहाजिर सहाबी एक अंसारी के पास से गुजरे। वो अंसारी खून में लथपथ थे। उस मुहाजिर ने उनसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं? तो अंसारी ने कहा कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं तो वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा चुके हैं। जिस काम के लिए अल्लाह ने उनको भेजा था वह काम उन्होंने पूरा कर दिया है। लिहाजा तुम अपने दीन को बचाने के लिए काफिरों से जंग करो। इस पर यह आयत नाजिल हुई। तर्जुमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं।
हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हजरत सदद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश करने के लिए भेजा और आपने मुझसे फरमाया कि तुम उनको देख लो तो उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम अपने आप को कैसा पाते हो। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उनको तलाश करने के लिए मक्तूलीन में चक्कर लगाने लगा। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनके आखिरी सांस थे और उनके जिस्म पर नेज़े, तलवार और तीर के 70 जख्म थे। मैंने उनसे कहा, ए सतत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कहते हैं और तुमसे पूछते हैं कि बताओ तुम अपने आप को कैसा पाते हो। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल को और आपको सलाम हो। तुम हुजूर से कह देना, या रसूल अल्लाह, मेरा हाल यह है कि मैं जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ। और मेरी कौम अंसार से कह देना कि तुम में एक भी झपकने वाली आंख मौजूद हो, यानी तुम में से एक आदमी भी जिंदा हो और काफिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाए तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। इतना कहने के बाद उनकी रूह परवास कर गई। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी सफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन देखकर मुझे बताएगा कि हजरत सदद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या हुआ। आगे पिछली हदीस जैसा मजमून जिक्र किया और फिर यह मजमून है कि हजरत सदद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो कि मैं जंग में शहीद हो जाने वालों में पड़ा हूँ और हुजूर को मेरा सलाम कहना और उनसे अर्ज करना कि सदद कह रहा था कि अल्लाह ताला आपको हमारी और सारी उम्मत की तरफ से बेहतरीन जजा अता फरमाए। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुशरिकीन ने जंगे उहद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और उस वक्त आपके साथ 7 अंसारी और एक कुरैशी सहाबी थे तो आपने फरमाया, जो उनको हमसे पीछे हटाएगा वह जन्नत में मेरा साथी होगा। चनाचा एक अंसारी सहाबी ने आकर उन काफिरों से जंग शुरू की, यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। जब मुशरिकों ने हुजूर को फिर घेर लिया तो आपने फिर फरमाया, जो उनको हमसे पीछे हटाएगा वह जन्नत में मेरा साथी होगा। इस तरह एक एक करके 7 अंसारी शहीद हो गए। इस पर हुजूर ने फरमाया, हमने अपने अंसारी साथियों से इंसाफ नहीं किया या हमारे साथियों ने हमसे इंसाफ नहीं किया कि हमें छोड़कर चले गए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंग उहद के दिन जब मुसलमानों को शिकस्त हो गई तो वो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चले गए और आपके साथ 11 अंसारी और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु रह गए। हुजूर पहाड़ पर चढ़ने लगे कि पीछे से मुशरिकीन उन तक पहुंच गए। हुजूर ने फरमाया, क्या इनके रोकने के लिए कोई मर्द नहीं है। हजरत तलहा ने अपनी पहली बात दोहराई, हुजूर ने उनको वही जवाब दिया। तो एक अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हूँ, और उन्होंने उन काफिरों से जंग शुरू कर दी। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा पहाड़ पर और ऊपर चढ़ने लगे। इतने में वो अंसारी सहाबी शहीद हो गए और काफिर फिर हुजूर तक पहुँच गए। हुजूर हर मरतबा अपना वही फरमान इरशाद फरमाते। हजरत तलहा हर मरतबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं हूँ। हुजूर उन्हें रोक देते। फिर कोई अंसारी उन काफिरों से लड़ने की इजाजत मांगता, हुजूर इजाजत दे देते और वो अपने से पहले वाले की तरह खूब जोर से लड़ता और शहीद हो जाता। यहाँ तक कि हुजूर के साथ सिर्फ हजरत तलहा रह गए तो मुशरिकीन ने उन दोनों को घेर लिया। हुजूर ने फरमाया, उनसे मुकाबले के लिए कौन तैयार है। हजरत तलहा ने कहा, मैं। हुजूर ने इस मरतबा उन्हें इजाजत दे दी। चनाचे उनसे पहले वालों ने जितनी जंग की उन्होंने अकेले उन सबके बराबर जंग की। लड़ते लड़ते उनके हाथों के पूरे बहुत स्मी हो गए तो उन्होंने कहा, हाय, जैसे उर्दू में ऐसे मौके पर कहा जाता है।
हुजूर ने फरमाया, अगर तुम बिस्मिल्लाह कहते तो फरिश्ते तुम्हें पंखों पर उठा लेते और तुम्हें लेकर आसमान में दाखिल हो जाते और लोग तुम्हें देख रहे होते। फिर हुजूर पहाड़ी पर चढ़कर अपने सहाबा के पास पहुंच गए जो वहां जमा थे। हजरत महमूद बिन लबीद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर जंगे उहद में तन्हा तशरीफ ले गए तो हजरत हज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हजरत यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत साबित बिन वक्श बिन जोवार औरतों और बच्चों के साथ किला पर चढ़ गए। ये दोनों बुजुर्ग थे। इनमें से एक ने दूसरे से कहा, तेरा बाप न रहे, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अल्लाह की कसम, हम में से हर एक की उम्र बस उतनी रह गई है जितनी एक गधे की प्यास, यानी बहुत थोड़ी उम्र बाकी रह गई है। हम आज या कल मर जाएंगे, क्यों न हम अपनी तलवारें लेकर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई में शरीक हो जाएं। चनाचे ये दोनों मुसलमानों के लश्कर में शामिल हो गए और मुसलमान उन्हें पहचानते नहीं थे। हजरत साबित बिन वक्श को मुशरिकीन ने कत्ल कर दिया और हजरत अबू हज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर मुसलमानों की तलवारें चलीं और मुसलमानों ने उन्हें कत्ल कर दिया क्योंकि मुसलमान उन्हें पहचानते नहीं थे। चनाचे हजरत हज़ैफा ने पुकारा, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे वालिद हैं। मारने वाले मुसलमानों ने कहा, अल्लाह की कसम, हम उन्हें पहचानते नहीं थे और वो हकीकतन अपनी इस बात में सच्चे थे। इस पर हजरत हज़ैफा ने कहा, अल्लाह ताला आप लोगों को माफ फरमाए और वो सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाले हैं। हुजूर ने हजरत हज़ैफा को उनके वालिद का खून बहा देना चाहा, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को खून बहा माफ कर दिया। इससे हुजूर के नजदीक हजरत हज़ैफा का दर्जा और बढ़ गया। अबू नईम की रिवायत में ये मजमून भी है।